नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य गंगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 के CBSE पाठ्यक्रम में स्पर्श पुस्तक की कबीर पाठ को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए कबीर जी के विषय में जानते हुए उनकी रचना साखी जो पाठ्यक्रम में उपस्थित है उनके दोहों को पढ़ते हैं। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर कांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भाषाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु और शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियां या साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी। तो आइए अब साखी अर्थात दोहा को पढ़ते हैं और उसका भावार्थ देखते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमारा अहम न झलकता हो। इससे हमारा मन शांत रहेगा और सुनने वालों को भी सुख और शांति की प्राप्ति होगी। हमें शीतल वाणी को बोलनी चाहिए, क्योंकि शीतलता जहाँ तपन को दूर करती है, गर्मी को दूर करती है, वहीं हमारे मन को शांत करती है। अर्थात वाणी भी कभी कभी मनुष्य के हृदय में जलते हुए अहंकार की अग्नि को दूर कर सकती है। और यह बोली ऐसी होती है कि मनुष्य इसी मुंह से जब राजा की प्रशंसा करता है तो राजा उसे असरफियां देता है, बहुत सारी संपत्ति प्रदान करता है। और वहीं जब हम किसी की आलोचना करते हैं या कटु वचन बोलते हैं तो हम निंदा के पात्र बनते हैं। अगला दोहा देखिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। यहाँ कबीर ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, जिसकी महक से, लेकिन इससे अनजान हिरण उसके सुगंध के कारण पूरे जंगल में ढूंढती फिरती है। उसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इसे यहाँ नहीं देख पाता। यह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। कस्तूरी का मृग की नाभि में बसना
मृग उसकी महक को तो महसूस करती है, लेकिन इधर उधर घूम के वह समय को जाया करता है। वैसे ही मनुष्य के हृदय में परमात्मा का वास होता है, लेकिन मनुष्य उनको मंदिर और मस्जिदों में ढूंढता रहता है। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने ईश्वर के चिंतन में, तत्व में गंभीर नहीं हो पाता, कबीर चूंकि आडंबर विहीन थे, कबीर ने सांप्रदायिक विरोध को दूर करने का बहुत हद तक प्रयास किया था, इसलिए ऐसे उनके दोहे में इस प्रकार की बातों की झलक दिखलाई देती है। इसके साथ ही यहाँ रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार की छटा है। आइए आगे देखते हैं कबीर क्या कहते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीर कहते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधियारा मिट जाता है, यहाँ अहम का प्रयोग अंधकार के लिए और दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। मनुष्य में जब मैं होता है, जब अहंकार होता है, तो भगवान को भी ऐसा लगता है कि यह मनुष्य स्वयं को काबिल समझ रहा है, इसलिए ईश्वर अपनी कृपा से उस बंदे को दूर रखते हैं। जबकि सब कुछ भूल के ईश्वर के प्रति समर्पित होकर, मन को पवित्र करके जब समर्पण भाव से हम भगवान के पास जाते हैं, तो ईश्वर भी हमें अपना लेते हैं। यहाँ रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार की सुंदर योजना स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। आइए आगे का पद भाव देखते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे। कबीर दास जी के अनुसार ये सारी दुनिया सुखी है, क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करता है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं। उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता। ये प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता रहते हैं। इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक योगी हैं और एक भोगी। भोगी केवल भोग को भोगता है और अपने जीवन को बिताता है, जबकि योगी परमात्मा की प्राप्ति में हर समय तपस्या में लगा रहता है, चिंतन में लगा रहता है। किसी ने कहा है कि एक ही रात में योगी जोगी अपने अपने ढंग से बिताए। योगी जागे, भोगी सोए, भोगी खोए, योगी पाए। तो ये संसार का नियम है। जिसकी जैसी भावना होती है, वे वैसे ही को प्राप्त करता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की सुंदर योजना स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। आइए आगे की पंक्तियों को देखते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो ब्योरा होई। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। कबीर अब यहाँ पर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछुड़ने का डर बसता है, या जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अब से अपने प्रियतम से बिछड़ने का सांप बसता है। सांप को यहाँ डर के रूप में प्रदर्शित किया गया है, तो उस पर कोई मंत्र या दवा असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रहता। अगर जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। मनुष्य के अंदर मनुष्य को जब कोई सांप काट ले और उसका विष लग जाए और वह
विष ऐसा उसके शरीर में पहुंच जाए जिसका कोई उपाय नहीं है, तो कोई मंत्र, टूना टुटका या कोई भी दवा उसे नहीं बचा सकती। उसी प्रकार जब मनुष्य को अपने प्रियतम, अपने परमात्मा के प्रति आकर्षण पैदा हो जाए, भक्ति की भावना उत्पन्न हो जाए, तो जब तक वह बंदा अपने प्रभु को प्राप्त नहीं कर लेता, अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेता, तो तब तक वह तड़पता रहता है और अंततः उन्हें प्राप्त करने में ही लगा रहता है। आगे की पंक्तियों को देखिए कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुठी बधाई, बिन साबड़ पानी बिना, निर्मल करे सुभाय। निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुठी बधाई, बिन साबड़ पानी बिना, निर्मल करे सुभाय। संत कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो उसके लिए अपने पास रखने का प्रबंध करना चाहिए, अर्थात उसे अपने साथ रखना चाहिए। हमें उसके द्वारा अपनी त्रुटियों को सुन सके और सुन के समाधान कर सके, ऐसी भावना हृदय में रखनी चाहिए, जिससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद से ही निर्मल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि निंदक नीरे राखिए। मनुष्य सदैव अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, लेकिन कभी कभी हमारे चाटुकार व्यक्ति जो होते हैं, चाटुकारतावश वो ऐसी प्रशंसा करते हैं जिसका व्यक्ति पात्र भी नहीं होता है, और प्रशंसा के वशीभूत होकर वो कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जीवन में जो कि उसे नहीं रखनी चाहिए। जबकि अगर आपका सही आलोचक आपके साथ है, सही मित्र अगर आपके साथ है और आलोचना के माध्यम से, निंदा के माध्यम से वह आपको आपकी गलतियों का एहसास कराए, तो ऐसा व्यक्ति भी आपके पास होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को अपने आंगन में कुटी छवा के रखने की बात कबीर कहते हैं। संस्कृत में कहा गया है, हितम मनुहारी च दुर्लभम वचः। हितकारी हो, मनोहारी हो, ऐसे कहने वाला वचन दुर्लभ होता है, जबकि कटु वचन कह के कोई आपको सही मार्ग पे लाए तो ऐसे व्यक्ति भी आपके संपर्क में होने चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास की सुंदर छटा स्पष्ट है और उत्प्रेक्षा अलंकार दिखलाई देता है। आइए देखें आगे कबीर क्या कहते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, एके आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, एक अखिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। कबीर कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी पंडित ना बन पाया। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, यानी ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। इसे जानने वाला व्यक्ति ही वास्तव में ज्ञानी है। ईश्वर के प्रति अपनी भावना को पूर्ण रूपेण समर्पित रूप से प्रदर्शित करने में कबीर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बड़े बड़े वेद पुराण उपनिषदों को पढ़कर भी कोई व्यक्ति पंडित नहीं होता, और एक अक्षर पीव का, एक अक्षर प्रेम का, प्रीतम का, ईश्वर का अगर कोई व्यक्ति पढ़ ले, समझ ले कि प्रेम होता क्या है, ईश्वर होता क्या है, भगवान किसे कहते हैं, या भगवान की मंशा क्या है हमारे जीवन में, उनका उद्देश्य क्या है, हमसे किस कर्म कराने के जज्बे में, तो वो व्यक्ति समझ सकता है कि उसके जीवन का वास्तव में उद्देश्य क्या है। यहाँ पर भी सुंदर अनुप्रास की छटा विद्यमान है। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। हम घर जाल्या आपना, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया। जालिया माने जलाया। कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला लिया, यानी उन्हें मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त उन्होंने कर लिया। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल यानी ज्ञान की मशाल है, ज्ञान का मशाल है।
अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहता है, यानी उसे भी मोह माया के बंधन से आजाद होना पड़ेगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। कबीर ने अपने घर जलाने की बात की है कि हम घर जालिया आप, मैंने अपना घर जला लिया मुराड़ा हाथी, अब मेरे हाथ में मुराड़ा अर्थात जलती हुई मशाल है। अब घर जालो ताश का, अब मैं उसका घर जलाऊंगा जे चले जो हमारे साथ चलेगा। अर्थात मैंने माया मोह रूपी जो घर था, जो भ्रम का घर था, उसे मैंने तोड़ दिया। भ्रम का घर मैंने यहाँ पे बुद्धि से लिया गया है, लिया मुराड़ा साथी, और अब मेरे हाथ में ज्ञान रूपी मशाल है। अब मैं उनका घर जलाऊंगा जो ज्ञान के मशाल को अपने साथ में लेंगे, और साथ ही जिनके ऊपर माया मोह का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है, उनके घर को जला को मैं उनको दुर्बुद्धि से बचा के सद्बुद्धि के मार्ग पर ले जाऊंगा, और उन्हें हर तरीके से ज्ञान से परिचित करा के ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से उनको पूरी तरह से प्रभु के साथ एकाकार करूंगा। यहाँ पर भी सुंदर अनुप्रास और उपमा अलंकार स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगी कबीर का यह पाठ आपको पसंद आया होगा। अगर पाठ पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंदी, जय भारत।